हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्तों और मित्रों को मेरा नमस्कार। हम इस बात पर लगातार जोर दे रहे थे कि चीन से आयात होने वाले माल में कटौती की जाए। हम कम से कम आयात करें, चीन पर हमारी निर्भरता खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। खत्म तो हम एकदम नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। इससे चीन को आर्थिक चोट पहुंचेगी और अब देश में इसके खिलाफ लगातार माहौल बन रहा है। कुछ एक लोग जो कि विघ्न संतोषी टाइप के लोग हैं, राहुल बजाज टाइप के जो उद्योगपति हैं, वो जरूर इस बात की हिमायत करते हैं कि चीन से आयात कम नहीं करना चाहिए। ये वो उद्योगपति हैं जो हर वक्त अपना मुनाफा देखते हैं। इनके लिए देश प्रथम नहीं है, लेकिन इस देश की 130 करोड़ की जनता ने अब यह तय कर लिया है कि चीन के माल का हम बॉयकॉट करेंगे। पिछले दिनों आपने देखा जिस तरह से लद्दाख में जो कुछ हुआ, उसके बाद जो माहौल बना, चीन के माल की होलियां जलाई जाने लगी। और एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने, यानी भारतीय व्यापार परिसंघ ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उसने इस बार यह किया है कि चीन से जो राखियां आती थी, यहाँ आयात होती थी, जो रेशमी डोर राखियों की जहां आती थी, उस पर इस बार उस ऑर्डर को उन्होंने रद्द कर दिया है। यानी कि 1000 करोड़ का ऑर्डर जो राखी का गया था रक्षाबंधन के पर्व के लिए, उसको इन व्यापारियों ने कैंसिल कर दिया है। और ये व्यापारी अब लोगों को बता रहे हैं, जो ट्रेंड कर रहे हैं कुछ लोगों को, कि अब इस बार आप देख सकते हैं ज्यादातर देश के हिस्सों में ऐसा नहीं है कि चीन का माल नहीं आएगा, लेकिन आप देखेंगे इस बार अपने देश में स्वदेशी राखियां। रक्षाबंधन के दिन बाजारों में आपको स्वदेशी राखियां भी देखने को मिलेंगी। ये बहुत अच्छी और बड़ी संतोषजनक खबर है। और इसके पीछे जो भारतीय व्यापार परिसंघ है, इसने एक बहुत बड़ी पहल की है। इसने ऑलरेडी 30 सामानों की लिस्ट बनाई है जो अपने देश में निर्मित होंगे। इसको चीन से आयात नहीं करना पड़ेगा। तो भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में चल रहा है। हालांकि अभी इस पर बहुत ही लंबा सफर तय करना है। कहने में, सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन चीन पर हमने जिस तरह से अपनी निर्भरता पिछले 10-12 सालों में बढ़ा दी, वो हमारे लिए अब बहुत ही घातक सिद्ध होने जा रहा था। लेकिन ऐसे कदम अब उठाए जाने लगे हैं। तो रक्षाबंधन के पर्व पर 1000 करोड़ का जो ऑर्डर था, जो चीन को मिला था, वो रद्द कर दिया गया है। और खुशी की बात यह है कि दिल्ली के 10 ऐसे बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। और अब भारत में निर्मित स्वदेशी राखियां आपको इस त्योहार में देखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि इन राखियों का जो निर्माण हो रहा है कि अब वो भारत में होगा, ये राखियां भारत में बनेंगी और ये स्वदेशी राखियां होंगी। और अब हम हमारे यहाँ जो रक्षाबंधन का जो पवित्र त्यौहार है, उस पर हम चाइनीज राखियां नहीं देख पाएंगे, कम दिखेंगी। ऐसा नहीं है वो खत्म नहीं हो जाएंगी, कम दिखेंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पहल अपने आप में हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि शुरुआत भारत सरकार की ओर से हो रही है। और अगर व्यापारी अपना मुनाफा एक तरफ रखकर थोड़ा सा देश के हित के लिए भी सोचे, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। 1000 करोड़ का जो ऑर्डर कैंसिल हुआ है, ये कोई कम बात नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने चाइनीज़ ऐप का बहिष्कार किया। 59 चाइनीज़ ऐप हटा दिए गए। इससे भी चीन को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन 2019 में चीन ने 720 करोड़ टिकटॉक से ही कमाई थी। तो बहुत बड़ा झटका लगा है। और भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि अगर आप चाहें तो आप भी इस टिकटॉक जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं, जो कि भारत के खिलाफ खुफियागिरी में ये काम आता था। अमेरिका ने भी अभी हाल ही में कह दिया है कि वो भी विचार कर रहा है, टिकटॉक को अपने यहाँ बैन करने पर विचार कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अमेरिका भी ये निर्णय लेने जा रहा है। तो चीन को भारत से भी झटका लगेगा, अमेरिका से भी झटका लगेगा। और चीन को वैसे दुनिया भर से झटके पर झटके लग ही रहे हैं। ये कोई
कहने वाली बात नहीं है, ये तो सभी हम देख रहे हैं, रोज़ हम अखबारों में पढ़ते हैं जिस तरह की स्थिति इस वक्त चीन की है। तो हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, हम भारत के बारे में सोचते हैं। अभी हम चीन के साथ हम व्यापार में हैं और अभी बहुत सारी जो ऐसी सामग्रियां हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल के इंग्रेडिएंट हैं, वो हम चीन से ही मंगाते हैं भारी मात्रा में, क्योंकि वहाँ से हमको ठीक रहता है, उसका सही वो रेट पर मिल जाते हैं, तो हम वहाँ से मंगाते हैं। अब इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्यों ना ये इंग्रेडिएंट भारत में ही बनाए जाए। हालांकि इसकी जो इसमें कुछ जटिलताएं आड़े आएंगी, कुछ प्रदूषण का मामला भी है, इसके कारखाने कहाँ लगाए जाए, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे सब पर वर्कआउट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार आंखें बंद किए बैठी हुई है, इस पर वर्कआउट हो रहा है। तो ख़ास तौर से चीन के साथ जो अब हम व्यापार है, इस पर हम इसको लेकर काफ़ी हम संजीदा हैं, हमारी सरकार भी संजीदा है, हमारे व्यापारी भी अब अपने मुनाफे को एक तरफ रखकर अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, और ये एक मिसाल है जो उन्होंने पेश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।